दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्म मुहूर्त में मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताऊंगी आज मैं आपको, जिसे आप ब्रह्म मुहूर्त में करके अपने किसी भी विश को बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। आपने ब्रह्म मुहूर्त की महिमा तो जरूर सुनी होगी। एक स्टूडेंट से लेकर एक सन्यासी तक की एक लाभकारी समय या मुहूर्त कह सकते हैं इसे। आज उसी के बारे में बात करूंगी कि आप इस मुहूर्त में कौन सा ऐसा विशेष मंत्र पढ़िए जिसे करके आप अपने जीवन में किसी भी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मोस्ट पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताऊंगी आज, जो कभी फेल नहीं होता। आपको इस वीडियो में बहुत कुछ आज जानने को मिलेगा। जानेंगे आप इस वीडियो में ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कैसे लगाएं, ब्रह्म मुहूर्त में अपनी इच्छा कैसे पूरी करें, ब्रह्म मुहूर्त में कौन से मंत्र का जाप करें कि आपकी इच्छा तुरंत पूरी हो जाए, ब्रह्म मुहूर्त में कौन सा काम नहीं करना चाहिए वो भी बताऊंगी मैं। इस दिनों का अगर आप चैलेंज लेते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव हो सकते हैं। बहुत सारे सवाल जो आपके मन में होते होंगे, ब्रह्म मुहूर्त में कौन से मंत्र का जाप करूं, किस तरह से करूं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, जल्दी से जल्दी विश पूरी हो जाए, तो वो मैं आज आपको बताऊंगी। आपके सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले मैं बता दूं मैं कौन। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर अंबिका शर्मा आपके लिए लाती हूँ हमेशा छोटे छोटे उपाय, ऐसे तरीके जो आप जानकर अपने जीवन में भर सकते हैं बड़ी बड़ी खुशियाँ। मंत्रों का ऐसा गूढ़ ज्ञान, गुप्त ज्ञान जो आप जानने के बाद मंत्रों का जाप करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि किसी चीज़ को जब आप जान लेते हैं तो उसे करना बहुत आसान हो जाता है, उसे जपने का सही तरीका। क्योंकि ये विज्ञान आपके जीवन में वो सूर्योदय ला सकता है, जो सूर्योदय आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रकाशित कर सकता है। तो आज हम जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त में 21 दिन का वो चैलेंज आप लेंगे जिससे आप अपने जीवन में किसी भी विश को बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। कैसे आप विश को चुनेंगे, कैसे आप मंत्र को चुनेंगे और कैसे आप ब्रह्म मुहूर्त में जाप करेंगे, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में क्लियर करूँगी। सबसे पहली चीज़, ब्रह्म मुहूर्त होता कब है? तो मैं बता दूं आपको, सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले का टाइम ब्रह्म मुहूर्त का होता है। समय में सूर्य आपके सिर पे लंबवत रोशनी डालते हैं। उस समय यह एक विशेष तरीके से काम करता है जिसकी वजह से वो आपके जीवन में सूर्योदय कर सकते हैं। अब बात ये भी आती है कि बहुत सारे लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं लेकिन उनके जीवन में कोई कुछ विशेष क्यों नहीं होता, क्यों वो बहुत कुछ नहीं प्राप्त कर पाते। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो बीज आप डालते हैं वही बीज फलता है, फूलता है। ब्रह्म मुहूर्त में आपने कौन सा बीज डाला है वो भी मायने रखता है। तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में साधनाओं का विशेष महत्व है, ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व है। और ये आज से नहीं है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जिसमें ब्रह्म का दर्शन होता है आपको। हमें आप दक्ष हैं, अगर उस समय वो करना शुरू कर देंगे तो आपको सर्वश्रेष्ठ फल मिलेंगे। दोस्तों, बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि मैंने किया लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में लेकिन उनको कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो जो बीज आप डालते हैं उस समय में वही बीज कभी पेड़ बनेगा। तो सबसे पहले बीज डालिए। तो जो आप करते हैं उस समय में वो कीजिए, जो आप चाहते हैं जीवन में वो कीजिए। साधनाओं के हमारे हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व है। साधना आपके जीवन में वो रोशनी भर सकती है जो रोशनी आप अपने जीवन में भरना चाहते हैं। दोस्तों,
ब्रह्म मुहूर्त का समय इसलिए भी विशेष होता है क्योंकि उस समय सूर्य की रोशनी ठीक आपके सिर पर लंबवत पड़ती है। एक विशेष तरीके से काम करने की वजह से वो समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उस समय में किया हुआ कोई भी काम आपके जीवन में ज़्यादा विशेष तरीके से कार्य करता है। इस समय में मानव शरीर में मौजूद दो प्रमुख नाड़ियाँ ईड़ा और पिंगला के बीच एक खास तरह का संतुलन कायम होता है और ये दो टाइम होते हैं, सुबह और संध्या वेला। दोनों समय में यह बहुत ही विशेष होता है, जिस समय में आप अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं तो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है, क्योंकि आपका दिमाग सबसे बड़ा औजार है। उस समय किया हुआ कार्य आपके जीवन को बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से फ़ायदा पहुंचाता है। अब मैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में आपको मैंने बहुत कुछ बताया। अब आपको मैं बताऊंगी कौन सा मंत्र है जिसको आपको जपना चाहिए। वैसे तो आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप जिस भी मंत्र को ज़्यादा अपने करीब समझते हैं, जिस भी ईस्ट से ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं, उस मंत्र को आप चुन सकते हैं। लेकिन मैं अपने जीवन में गायत्री मंत्र के अद्भुत चमत्कार मैंने देखे और इसीलिए आज मैं आपको गायत्री मंत्र के बारे में ही बताऊंगी। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो आपको बताए हैं जिसमें गायत्री मंत्र के अनेकों प्रभाव, अनेकों चमत्कार मैंने बताए, लेकिन आज कुछ अलग होगा, बहुत कुछ अलग आपको जानने को मिलेगा। गायत्री मंत्र क्यों आपको ब्रह्म मुहूर्त में जपना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात तो साधना और मंत्र के बारे में समझें कि क्यों ज़रूरी है मंत्र। आज बहुत सारे लोग इस पर बिलीव। हमारे देश में महाभारत और रामायण की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। अस्त्र शस्त्र के व्यवहार के बारे में बताया जाता है, जो बहुत आंशिक है। आज के समय में जहाँ बम, अश्रु बम, रोग, कीटाणु बम, परमाणु, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी देखने को मिल रही हैं, लेकिन इससे भी घातक औजार उस समय पाए जाते थे। प्राचीन काल में मोहक शस्त्र, ब्रह्मपाश, नागपाश, वरुण शस्त्र, अग्निबाण, शत्रु को मारकर वापस तर्कस में लौट आने वाला बाण, इस तरह की शब्दभेदी बाण, ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र की जिनकी कोई भी कीमत नहीं लगाई जा सकती, वो बाण बिना मशीनों के चलते थे। और कैसे? तो सिर्फ मंत्रों के व्यवहार से चलते थे, जो शत्रु को जहाँ भी हो वहाँ छिपा हो, जहाँ हो वहाँ पे जाकर मारकर वापस तर्कस में लौट आया करते थे। ऐसे बाण थे, उस समय काम करते थे। आप सोच सकते हैं कि जब मंत्रों में इतनी ताकत थी उस समय में, तो आज क्या वो लुप्त हो गया है? नहीं, आज भी वो लुप्त नहीं हुआ है। अष्टसिद्धि और नवनिधि का योग हमारे शास्त्रों में जगह जगह वर्णन किया गया है। इसका अग्नि में प्रवेश करना, जल पर चलना, वायु पे समान तेज दौड़ना, अदृश्य हो जाना, मनुष्य से पशु पक्षी बन जाना, पशु पक्षी से मनुष्य का शरीर बदल लेना, शरीर को बहुत छोटा या बड़ा कर लेना, हल्का या भारी कर लेना, शाप देना और कोई भी इच्छा पूरी कर लेना, चुटकियों में मृत्यु को रोक देना, पुत्र के लिए यज्ञ करना, भविष्य का ज्ञान हो जाना, त्रिनेत्र होना, ये सारी चीज़ें मंत्रों पे डिपेंड करती थी। समस्त ब्रह्मांड की हलचलों को से परिचित हो जाना, किसी वस्तु का रूप बदल देना, भूख प्यास नींद पर काबू पा लेना, आकाश में उड़ना, ये सारे आश्चर्यजनक काम केवल मंत्र के बल पर, योग शक्ति के बल पर, आध्यात्मिक विज्ञान के बल पर किए जाते थे। उन वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए किसी प्रकार की मशीन, पेट्रोल, बिजली आदि की जरूरत नहीं पड़ती थी। यह कार्य शारीरिक, विद्युत और प्रकृति के सूक्ष्म प्रवाह का संबंध स्थापित कर लेने मात्र से आसानी से हो जाया करते थे। यह भारतीय विज्ञान था जिसका आधार था साधना। यहाँ दोस्तों, ये तो मैंने बहुत छोटा सा उदाहरण आपको दिया, इससे भी कई ज़्यादा उदाहरण अभी हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं और आपको जरूर अवगत करवाऊंगी मैं उन शास्त्रों के उदाहरणों से जो मंत्रों के द्वारा जीवन में सब कुछ पा लेते थे। वैसे लोग हुआ करते थे हमारे भारत में। गायत्री मंत्र के लाभ के बारे में जानते हैं। इससे आपकी सीखने की क्षमता बढ़ जाती है, आप में एकाग्रता बढ़ जाती है, आप में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, आपका सौभाग्य बढ़ने लगता है और यह शांति के लिए असाधारण रूप से लाभदायक होता है।
आध्यात्मिक पथ पर चलने का पहला कदम है ये। यह उन लोगों के लिए अनंत शक्ति प्रदान करता है जिन्हें जिन्हें इस मंत्र पर पूरा भरोसा है। ईश्वर से जुड़ने का विशेष मंत्र है ये। मन को मजबूत करने का, कहीं भी मन आपका मजबूत नहीं रहता, बार बार इधर उधर होता रहता है, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है, तो भी ये मंत्र आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। यह श्वास की लय को बढ़ाने में मदद करता है। यह हमारे दिल की अच्छी स्थिति में रखने में इसे मदद करता है। उन सभी खतरों से आपको बचाता है जो बार बार आपके जीवन में आ रहे हैं, जिसका आपको ज्ञान नहीं है। हमारे परिवार में, जीवन में लाभ ही लाभ लेकर आता है ये गायत्री मंत्र, अगर आप इसका जाप करते हैं। किस तरह से इस मंत्र का जाप करना है अब वो जान लेते हैं। सबसे पहले मंत्र क्या है, मंत्र तो आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं। मंत्र है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को आपको याद कर लेना है, उसके बाद ही आप इस मंत्र का जाप करें, बहुत ज़रूरी है। अब इस मंत्र को करना कैसे है, ध्यान देने वाली बात है कि आपको एक शांत जगह ढूंढना है जहां आराम से बैठकर आप इसे करें, इसकी साधना करें। आंखें बंद कर लें और कुछ धीमी गहरी सांस लेते हुए इस मंत्र का जाप शुरू करें। ध्यान आप अपने मंत्र पर रखें और सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। कैसे केंद्रित करना है, आपकी नासिका में प्रवेश करती हुई सांस जब अंदर जाती है तो आप उसे में ध्यान लगाएंगे, फिर बाहर निकलती है फिर उस पर भी ध्यान लगाएंगे। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हुए मंत्र का उच्चारण धीरे धीरे आपको करना है और इसे बार बार धीरे धीरे दोहराना है। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना है। मंत्र को आप जितनी बार चाहें उतनी बार दोहरा सकते हैं। आप चाहें तो 108 टाइम माला पर, तुलसी की माला पर जप सकते हैं, या फिर 20 से 25 मिनट का टाइमर लगा के आप जितनी देर तक चाहें उतनी देर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अपने शरीर, मन और हृदय पर पड़ने वाले प्रभावों को महसूस करने के लिए मंत्र का जाप करने के बाद कुछ गहरी सांस जरूर लें। तुरंत उठकर खड़े ना हो जाएं। मंत्र के जाप के बाद थोड़ी देर बैठकर वहीं पर मंत्र को महसूस करें। इस मंत्र को प्रतिदिन आपको दोहराते रहना है जब तक कि आपके हृदय की में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह आपको महसूस ना होने लगे। ऐसे तो आपको 21 दिन की चैलेंज ज़रूर एक्सेप्ट करनी चाहिए अगर आप नए हैं तो, और उसके बाद भी आप इसे रोज़ अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। स्नान करके आप योग मुद्रा में बैठकर अगर इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको विशेष फल मिलता है। आप इसे संध्या बेला में भी कर सकते हैं, सूर्यास्त के बाद, और ब्रह्म मुहूर्त में तो इसका फल बहुत विशेष हो ही जाता है। रात में सोने के पहले भी कर सकते हैं। मंत्र पढ़ते समय अपनी आंखें बंद कर लें, साथ ही मंत्र के प्रत्येक शब्द पर ध्यान केंद्रित करें और उसे समझने का प्रयास करें। इसीलिए मैंने इसका अर्थ भी आपको बताया, क्योंकि ये एक प्रार्थना है। गायत्री मंत्र का जाप करते समय अपना ध्यान अन्य चीज़ों से आप हटा लें। सर्वोत्तम परिणाम के लिए प्रत्येक मंत्र के शब्द को सही उच्चारण के साथ करें, तभी ये आपको विशेष फल प्राप्त देगा। हमारे वेदों में गायत्री मंत्र को ईश्वर को बुलाने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक विशेष शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। यह वैदिक अनुष्ठानों और आध्यात्मिक प्रथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। मंत्र का उद्देश्य मन और आत्मा को सर्वोच्च स्थिति पे लाना है, सर्वोच्च चेतना जागृत करना है, जो साधकों को आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मदर्शन करवाता है, मार्गदर्शन देता है। इसे पारंपरिक रूप से संध्या वंदनम के दौरान गाया भी जाता है और भोर, दोपहर और शाम को किया जाने वाला एक दैनिक अनुष्ठान है। तो दोस्तों, गायत्री मंत्र हिंदू संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है जो हजारों सालों पहले से चला आ रहा है। ये 24 अक्षर वाला शक्तिशाली मंत्र हजारों साल बाद तक भी चलता रहेगा। इसमें ध्यान, आराधना और प्रार्थना शामिल है। ये विभिन्न वैदिक और उत्तर वैदिक ग्रंथों से जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिक अलौकिक लाभ प्रदान करने वाला गायत्री मंत्र का जाप मानसिक स्थिरता, सीखने की क्षमता, एकाग्रता, सौभाग्य और आंतरिक शक्ति को बढ़ावा देता है। यह आध्यात्मिक पथ पर व्यक्तियों को मार्गदर्शन कराता है, स्वास्थ्य को और ज़्यादा बेहतर बनाता है
इंसान को ईश्वर से जोड़ने का सही रास्ता दिखाता है। तो दोस्तों, इस मंत्र के जाप से आप अपने जीवन में किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं और अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। मंत्र के साथ मैनिफेस्टेशन अगर आप करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत तेजी से काम करता है, क्योंकि मंत्र का वाइब्रेशन आपके चेतना को बहुत हाई लेवल पर पहुंचाता है, आपकी पॉजिटिविटी को हाई लेवल पे पहुंचाता है। और तब जब आप ध्यान करते हैं तो आपको ये मोस्ट पावरफुल टेक्निक बन जाता है मैनिफेस्टेशन का। और इस तरह से आप अपने जीवन में किसी भी विश को, कठिन से कठिन विश को पूरा कर सकते हैं इस टेक्निक से। कई और टेक्निक हैं गायत्री मंत्र से संबंधित, मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको ज़रूर बताऊंगी। ये एक बहुत ही साधारण तरीका है जिससे आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं और अपनी किसी भी इच्छा को प्राप्त कर सकते हैं। बस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान ही तो लगाना है। आधा घंटा समय आपके जीवन को बदल सकता है। सुबह उठते उठते अपने आप को एनर्जाइज कर लीजिए और उसके बाद अपने कार्य, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाइए। आपका लक्ष्य आपसे दूर नहीं है, जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा। चाहे वो कॉन्फिडेंस में हो कमी, या फिर आपके जीवन में रिलेशनशिप में हो समस्या, या फिर आपके जीवन में व्यवसाय, जॉब, कैरियर, एग्ज़ाम, किसी भी तरह का हो टेंशन, कुछ भी हो, ये मंत्र आपके जीवन में वो हर चीज़, वो हर रंग भर सकता है। बस अपने आप को सरेंडर करके इस मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए। तो आज की ये जानकारी यहीं तक। आशा करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब के साथ। अगर आपको किसी मंत्र के बारे में डिटेल जानना हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करें, कमेंट में उस मंत्र को डालें। मैं उस मंत्र के बारे में आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगी। आज की ये जानकारी यहीं तक। आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।